नमस्कार, मैं हूं रोशन। आप देख रहे हैं झटपट न्यूज। अगर हमारा चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सर हम लोग इंडियन बैंक में काम किए थे और उसके बाद धीरे धीरे गरीब आदमी का पैसा उसमें निवेश करवाए थे, तो पैसा हम लोग को नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान है। हम लोग को मतलब कंपनी बहुत अच्छी है, उसमें वो आरबीआई के अंदर में है, के अंदर में है। ये आपका कौन था? कोई प्राइवेट वाला किया था शुरू? हेड ऑफिस भुवनेश्वर में से 14 से ही किया है? 14 से बड़ा। तो कौन फाइनेंस देखा? जी आए तो फाइनेंस वाले से क्या सर? सोनू कुमार शर्मा, मैं स्टेट क्वालिफाइड छात्र हूँ सर। फॉर्म भरते समय मेरा बीसी की जगह मतलब ईबीसी की जगह बीसी हो गया था सर। क्यों? वो सर तभी डाल रहे थे तो हमको पता नहीं था सर। ब्लॉक लेवल के रेवेन्यू ऑफिसर से जब जाति बनवाया तो उसमें जिक्र ही नहीं किया था कि मैं BC 1 में हूँ या BC 2 में हूँ। बीसी और ईबीसी तो पहले से डिसाइडेड है, ये तो खुद ही करना चाहिए। जो भी पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग किस बिरादरी को मिला है अति पिछड़ा वर्ग, लेकिन क्यों गलती की? आवाज नहीं आ रहा सर। कहने करें ये तो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग तो तय है ना। हाँ, पहले सर हम लोग जैसे पढ़ाई में आते हैं सर, तो हम लोग पहले थे 2016 या 15 में सर ईबीसी में, मतलब BC में थे सर। BC को होता है सर BC 1। फिर बाद में हम लोग को 2016 के बाद ईबीसी में ठेल दिया गया और जब हम बनवाए 2019 में बना हुआ था। क्या सर? बढ़ाई सर। तो पहले ईबीसी में आने के पहले लिखे थे? नहीं सर, बाद में 2019 में डाले। तो जानकारी के अभाव में था। नहीं, जानकारी नहीं। हाँ, जानकारी नहीं। ये जानकारी के अभाव में गलती की है। दो एजुकेशन को दो। बताइए। मैं बांका प्रखंड से सुरेंद्र कुमार सर, वहाँ शिक्षक नियोजन इकाई के दौरान मैंने इंग्लिश के लिए आवेदन दिया था और मैंने इंग्लिश स्पेशल कोर्स किया था CTE का सर्टिफिकेट इन टीचिंग। सर इस सर्टिफिकेट को सर दरकिनार करके नियोजन इकाई ने सर दूसरे ऑनर्स पेपर वाले को प्राथमिकता देकर सब्सिडी से इंग्लिश का शिक्षक का चयन कर लिया था। के कारण सर मेरे साथ पक्षपातपूर्ण रवैया व्यवहार हुआ था और अन्याय हुआ था। क्यों किया है? इग्नू के मार्कशीट को अवैध घोषित कैसे किया? हाँ सर, वही कौन किया? गंभीरता से लिया ही नहीं सर। चल उनको शिक्षक बताइए। सर आप अक्सर कहा करते हैं कि सरकार के खजाने पर मातृ पीड़ितों का हक है, पहला हक, लेकिन पार्षद से लापरवाही से हमारे विधानसभा के करीब 10,000 2019 वर्ष में मातृ पीड़ित 19 कर लेके आए हैं। हाँ, ये तो बता दो, ये तो उसी समय बताना चाहिए। एक एक चीज करते हैं, कल ही से हम समूचा मीटिंग रखवा दिए। पता नहीं, एक एक चीज को देखते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री कार्यालय खुद घूमते हैं, किसी का रिपोर्ट आता है तुरंत उसका जांच करवाते हैं।
2019 का लेकर के आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में सर चलिए दे दीजिए आप देखिएगा। प्रणाम। बोला जाए। सर शिक्षक नियोजन 2006 का मामला सर, मेरे यहाँ उर्दू पद नहीं था, अब जनरल में मगर उर्दू वाले का बहाल कर दिया गया। जनरल उर्दू वाले जी, जनरल सी पे उर्दू मौलवी युक्ताधारी का बहाली हो गया, जिसमें हम प्रयास किए, पराधिकार भी गए, 7 साल पराधिकार में रहे, मगर वहाँ भी हमको न्याय नहीं मिला। कि 2006 का लेके आ रहे जी 15 तक चलते रहता था, सुबह कहानी आए। सर, हम कोर्ट में केस किए, मतलब पराधिकार में थे हम, मेरा मामला लंबित किया। शिक्षक तो पुराना लेकर के आप आए। हम लोगों का सर 2017 का प्रोत्साहन राशि, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि जो मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर फर्स्ट डिवीजन के बाद जो प्राप्त होता है नहीं हुआ है। आप कहाँ पढ़े, क्या पढ़े बताइए? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। अब लोग शिकायत में दिए थे, क्या हुआ उसका फैसला नहीं हुआ? वहाँ नहीं हो पाया सर, वहाँ से बोला गया अभी आवंटन नहीं हुआ है। ये शिक्षक ऐसा कैसे? लड़का जो दिया है उसको लगाइए तो शिक्षा विभाग वाले मंत्री अभी तो भेज दिया आपके लड़का कह रहा है कि मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिला। कि मैट्रिक परीक्षा 17 में पास हो, इस 17 से ऐसा कैसे हुआ? जरा देख पाई तो ये वाला मामला भी सर पहले भी आई 17 किसी भी छात्र का BC2 में जो है किसी का नहीं आया अभी, बार बार घुमा देते हैं जरा। सर समस्या ये है कि हम BPL कार्ड धारक हैं, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड अब तक नहीं बन पाया है। क्यों? पता नहीं सर, कोई आए थे सर्वे के लिए, वो हमारे सूची में नाम डाले ही नहीं। अच्छा। किस वजह से? और शिक्षा करें, हेल्थ में दिमाग का बहुत खराब है और उनका इलाज अभी करें। 2016 में ये अभी लड़की गई है, भेजे हैं, ये कह रहे हैं इसका आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हेल्थ कार्ड नहीं बना। देखिए का ही सब हाँ बोला जी। 2016 में ही मैट्रिक फॉर क्लियर किया, अभी तक हमें प्रोत्साहन राशि नहीं मिला गया है। 16 का अभी तक नहीं? हाँ, जब हम लोग वेलफेयर में कंप्लेंट किया, बार बार दर्ज करने के बाद हमें बोला गया कि तुम्हारा पैसा सीजन घोटाले में, या घोटाले के बाद GST का पैसा आया हुआ है, फिर भी हमें ये लड़की आई है भागलपुर से, ये तो 2016 में ही 10वीं पर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई है। ठीक है, जा
बहाल नहीं करेंगे। इसको भी आयुष्मान भारत में गोल्ड कार्ड नहीं करने के संबंध में काहे नहीं बनाया? पता किए सर 2000 और आगे करिए 2011 की जनगणना के अनुसार बोला गया कि आपका नाम नहीं था इसलिए नहीं बना। ठीक, कभी जाइए बताइए। और सर मेरा इलाज भी करवाना सर को। हाँ हाँ, अभी जाइए विश्वास। अब ये केस आया था, बता दिए, अभी देखिए आप देख तुरंत देख लीजिए इसी तरह प्रोत्साहन राशि नहीं मिला 2017 में मैट्रिक पास किए। तुरंत दीजिए, अभी अभी तुरंत दीजिए, अभी अभी आज तो 17-16 की आज का मिल रहा, 16 दोनों का मिल रहा। देख लीजिए कई केस, देख लीजिए कई आई है, काफी केस है सर, हम देखे इसको कल रात। तो दिया ही सर काफी केस है सर, हम देखे इसको कल रात। सर आंगनबाड़ी की बहाली में और अनियमितता हुआ है। मेरे आवेदिका का नंबर 1 होते हुए भी आंगनबाड़ी की बहाली किया गया, जबकि आम सभा 20 जून से 30 जून को होने वाला था और उस बीच न हुआ और ये 3 जुलाई को हुआ है, जिसकी सूचना न वार्ड को दिया गया, न ग्रामीणों को दिया गया, न मेरे को दिया गया, जबकि मेरे मोबाइल में सभी चीज अंकित है, मोबाइल नंबर भी अंकित था, उस पर भी कॉल करके नहीं बताया गया। एक गोपनीय तरीका से ये किया गया है। साथ ही साथ सर 3 जुलाई को आम सभा कराया गया, उनके कुछ ही चुनिंदे लोग मौजूद थे और जबकि बाकी सिग्नेचर 18 जुलाई को कराया गया। कौन साल? 2019। बोलिए 2019 समाज कल्याण लगाओ तो समाज कल्याण वाले अरे अभी अब भेज दिए आपके पास। ये आंगनबाड़ी सेविका पद की बहाली में अनियमितता की बात ही कर 2019 का ये तुरंत दिखवाइए। प्रणाम। बोला जाए। लिमोनिया में पब्लिक लाइब्रेरी के लिए आवेदन दिया था सर, वो वर्षों से बंद पड़ी थी, उसको पुनः चालू कराने के लिए आवेदन दिया। सरकारी है? जी सर, सरकारी, अब्दुल कलाम के नाम से है। सर हम लोग 13 जुलाई को हम एप्लीकेशन किए थे। लॉकडाउन के पहले 2-3 महीने से हम लोग का भुगतान नहीं हुआ था। कुशल युवा कार्यक्रम का जो केंद्र चलता है तो उसमें हम लोग को भुगतान केंद्र संचालक के द्वारा किया जाता है और विभाग से केंद्र को भुगतान नहीं हुआ था, इसके वजह से हम लोग को भुगतान नहीं हुआ था और अब भुगतान हो गया है सर। लेकिन हमारा कहना है कि अगर हम लोग को भुगतान डायरेक्ट माने विभाग से होता तो सर बहुत बढ़िया रहता और नियमित तरीके से अनवरत होता रहता है। आप कहाँ पढ़ते? कौशल विकास केंद्र पर सर हम लोग प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। एजेंसी जो इन लोगों को कुशल युवा कार्य संचालित प्रशिक्षण देने वाला प्रशिक्षणकर्ता का भुगतान नहीं होगा। ये कैसे नहीं कर? अब भुगतान हो गया है सर, मैंने जब जिस समय एप्लीकेशन किए थे ना तो लॉकडाउन से 3-4 महीना पहले तक नहीं हुआ था। एजेंसी के हम लोग तो एजेंसी का चयन एजेंसी भुगतान करते हैं। ये कह रहे सरकार डायरेक्ट हमको ये आदमी है एजेंसी भुगतान। सर मेरा ये शिकायत है कि जैसे पॉलिटेक्निक हो या डिप्लोमा हो उसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लागू है, तो फिर बिहार बीएड में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं लागू है? तो तय किया हुआ है किसको किसको मिलता है? जी इसमें तो बिहार बीएड में नहीं मिलता है सर। या फिर इस बात पे सर आपको शंका है कि जो स्टूडेंट बिहार बीएड में बीएड कर लेंगे उनको आप नौकरी नहीं दे पाएंगे, इस वजह से वो ऋण नहीं चुका पाएंगे, इस बात की शंका है, इस वजह से आप नहीं दे पा रहे हैं?
अरे सब बात नहीं है। तो फिर सर क्यों नहीं, हम लोगों को ये सुविधा क्यों नहीं, बीएड करने वाले छात्र योजना शुरू करवाए 7 निश्चय में। सर आवाज नहीं आ रही है 7 निश्चय में तय हुआ है जी और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और उसके माध्यम से सब चीज तय है। जी। इसलिए शिक्षा बता देंगे। सर ये सुविधा हम लोग को मिल सीतामढ़ी जिले के 64 अनुदानित मदरसों का लगभग 25 महीने से वेतन भुगतान लंबित है। इस सिलसिले में इस बीच 3 शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है और उनके बहुत सारे परिवार मतलब भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। इस बीच पिछले जनता दरबार में आपके यहाँ हमारे एक शिक्षक साथी आ चुके हैं, उनको आश्वासन भी मिला कि वेतन भुगतान का जल्दी आदेश हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हो पाया। तो आपका दूसरा किस्त भुगतान कहाँ पड़ते हैं? मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़ राजस्थान। सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया था और सेकेंड उसके बाद नहीं आ रहा है सर, और एग्रीमेंट भी आया है सर, डिमांड लेटर की सर, पैसा जो फर्स्ट आया वो जमा करने के लिए, जबकि सर अभी तक कोर्स भी ठीक है, क्यों है वो देख के बताएंगे। सर मेरा नाम यूसरा है। इस यूनिवर्सिटी का नाम सर देखिए लग रहा तो भेजी भी है। बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम यूसरा जावेद है, मैं एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। 24 सितंबर 2020 को डीआरसीसी ऑफिस में लोन के लिए अप्लाई किया था। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हो जाने के बाद भी अब तक कोई सर अपडेट नहीं है। अगर लोन नहीं आ पाया तो 2 महीने के बाद मुझे कॉलेज ड्रॉप कर देना पड़ेगा। 1 साल का तो मैंने पेमेंट समहाउ मैनेज करके कर दिया है, और वो 1 साल से मुझे दौड़ा रहे, लगभग 1 साल होने जा रहा है। 9 को दिया गया था और 13 सितंबर हो रहा, और कोई अपडेट नहीं है सर। सर हम आंगनबाड़ी सेविका के लिए 2019 में योगदान दिए थे इसी महीना में, लेकिन अभी तक एक भी महीना का हमको मानदेय नहीं मिला है और वो सहार भी नहीं मिल रहा है। आंगनबाड़ी सेविका का काम अब कर रही है सर, वहाँ CDPO ऑफिस जाते हैं तो वहाँ से हमको डांट के भगा दिया जाता है। एप्लीकेशन दे के थक गए। आंगनबाड़ी सेविका में काम कर रही है अभी आप? हाँ अभी सेंटर चला रहे हैं। सर बोलिए। आंगनबाड़ी सेविका का काम कर रही है तो कोई डांट के कौन भगाता है? वहाँ ऑफिस में जाते हैं, बोलते हैं कि ये हमारा मानदेय नहीं मिल रहा है, तो मानदेय मिले आपको सहारा नहीं मिल रहा है। तो अरे आंगनबाड़ी सेविका के काम आप कर रही हैं? जी सेंटर चल रहा है। आप उसमें जा रही है ना, आंगनबाड़ी सेविका का काम कर रही है। जी ठीक है, भेजो समझ जाके पूरी बात बता दो। में मैट्रिक पास आउट किया सर, नहीं मिला सर। मामला ये वही है सर, सही। जो मेरिट स्कॉलरशिप जो देते हैं मेधावृत्ति होती है, ये विभाग जहाँ से BBC के आधार पर विभाग का नाम सर शिक्षा ही अल्टीमेटली दे रहा है। 10,000 ये तो हाँ शिक्षा से किया, और मामला 2017 का, उसमें आवंटन शायद लोगों को नहीं, स्कूल का ही नहीं मिला सर। आज तो कागज लिख जाए आवेदन नहीं लिखे।
सही रोड भी लगता लिख के लाना चाहिए ना सर। नोडल पदाधिकारी पुलिस एक ही लगेगा स्कूल क्या जिला में नहीं मिला, क्या कारण? बताइए, डिटेल्स बताइए तो मुंह नीचे आपको क्यों नहीं मिला? सर पूरा जिला में ही नहीं मिला सर। क्यों, क्या किसी बात? के देने का बता नहीं सर। हम सर एक बार सर जिलाधिकारी से मिले थे इसमें 17 में, चंद्रशेखर जी से साहब समस्तीपुर जिलाधिकारी बोल, मतलब उनसे बात की कहीं मिल जाएगा, उसके बाद मिला ही नहीं सर। सर एक बार मेरा दोस्त सर है राधे श्याम, मेरी समस्तीपुर का ही है, तो लोग शिकायत नहीं होता है, मुझे सब शिकायत दर्ज कराया था, उसमें सर लिखा था कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। अब तो ये तेरा शिक्षा ही नहीं सर शिक्षा है, छात्र पिछड़ा वाला है ना? जी सर सर नहीं मिलता है सर प्रोत्साहन राशि। बस पता कर। समझा पता कर अब मेरे पिताजी जिला परिषद सहरसा में फर्स्ट क्लास शिक्षक के पद पर नियुक्त थे। 1993 में रिटायर कर गए, 2013 में गुजर गए। तब से दौड़ते दौड़ते किरानी है, नाम है मोहम्मद गन्नी, मोबाइल नंबर एप्लीकेशन दिए हुए, दौड़ाते दौड़ाते तबाह कर दिए, पैसा उपलब्ध नहीं हुआ। ड्यूटी किस पर भुगतान नहीं करी? क्या मामला? जैसे इसमें मामला पता किए थे इन लोगों ने, ये यूनिवर्सिटी ठीक है सर, यूनिवर्सिटी में दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग बिहार के चले गए थे। तो एक बार असेसमेंट में प्रथम रोक दिया था, अभी एक बार असेस करा देते। जब जांच की गई तो यूनिवर्सिटी ठीक पाएगी सर, ये निर्णय ले रहे हैं सर कि दोबारा इसको चालू करना। कब से आप पढ़ रहे हैं? कब से पढ़ रहे हैं सर 2018 में मैंने अप्लाई किया था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, तो उसमें मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चला गया मेरे कॉलेज में, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर मध्य प्रदेश, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए कहा जा रहा है आपका कॉलेज फर्जी इसमें चली गई है। और सर मिला है क्या, क्या कारण क्या है पता है? हमने सब पेपर जो है जमा कर दिए थे स्कूल में। क्या बताता है वहाँ पे, क्यों नहीं कारण बता रहे हैं कि जो हेड सर लिख के दिए हैं, जो ये लड़का सबसे लेट जमा किया है अपना डॉक्यूमेंट। इसको दो प्रताप का प्रबंध मैं मदरसा का साइंस शिक्षक हूँ सर। मेरी विनती यही है सर कि हम विज्ञान शिक्षकों को मदरसा राज्य शिक्षकों में समायोजन किया जाए, ताकि हम विज्ञान शिक्षकों को एक सम्मानजनक वेतन प्राप्त हो सके और साथ ही समय पर शिक्षक वेतन भुगतान हो सके। मैट्रिक प्रमाण पत्र में पिता का नाम गलत दे दिए थे। ऐसा गलत कर दिया गया था विद्यालय से, तो
नीचे करके बोलिए। प्रणाम सर। बताइए। सर हम लोग सर 2016 में सर हम लोग विकास में वाले क्या है सर, 5 साल हो गया है सर हम लोग। पोर्टलिज के अनुसार 2018 में आंगनबाड़ी की वैकेंसी है, इसमें सेविका पद में हम भरे और दूसरे नंबर वार्ड से 12 नंबर वार्ड के लिए वैकेंसी आई थी और 10 नंबर वार्ड की बार आम सभा लगा और 5वां वार्ड विशेष आम सभा भी लगा और चयन पत्र जो 10 नंबर वार्ड की कृष्णा देवी थी उनको दिया गया, जबकि वो 10 नंबर वार्ड से लाभ भी ले रही थी और हम 12 नंबर वार्ड के लिए वैकेंसी आया था। ठीक है, समझ उसमें राज्य पुरस्कार 2015 मिला था, लेकिन होल्डर का प्रॉपर वे से वही मामला मेरा है। कारण यही था कि एक्चुअली आपके द्वारा हर मंथ बाल विकास परियोजना से पैसे जो जाता है उसे 3 से 4 हजार रुपए पर मंथ उनके द्वारा लिया जाता था सीडीपीओ के द्वारा, जो हमेशा वो विरोध करती थी। इसी के मतलब दरमियान दोनों का ट्यूनिंग हुआ डीपीओ और सीडीपीओ का, और हमेशा उनको धमकी भी दिया जाता था कि आपको कभी न कभी सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। तो इसी बीच डीपीओ मुजफ्फरपुर के द्वारा मोटी रकम 50,000 रुपये उनसे मांगा गया कि भाई दो नहीं तो तुम्हारा काम नहीं होगा, तो वो नहीं दी। बोली जो शिक्षक नियोजन चल रहा था, इसमें सर गायघाट प्रखंड के सुस्ता पंचायत में शिक्षक नियोजन में धांधली चल रहा था। यहाँ पे सर जो बिना किसी प्रतिनिधि सदस्य के और अभ्यर्थी के बिना सिर्फ काउंसलिंग प्रपत्र पर साइन किया जा रहा था। सर मेरे वार्ड पहले नंबर पे मेरी पत्नी का है, लेकिन समान जाति के लोग इसे होने नहीं दे रहे हैं बाहर। गुड मॉर्निंग सर। सरकार ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय का दर्जा दिया, इतनी दयनीय है साहब। दूसरे के ट्रांसफर पोस्टिंग में ये आरोप लगाने के लिए उसका उसके विपरीत हस्तांतरण हमारे विद्यालय में किया गया। अप्लाई दरखास्त दिया अभी तक नहीं। सर 2018 में सेविका चयन के लिए मैं अधिक निकला था सर, उसमें मेरी भाभी जो है सेविका की चयन हुई थी, उसमें सर द्वितीय अभ्यर्थी पुनः बर्बाद किया आवेदन पे डीएम साहब ने मार्गदर्शन रहते हुए उसका चयन कर दिया सर। मार्गदर्शन मांगा गया था ICDS से सर, उसके रहते हुए द्वितीय अभ्यर्थी का चयन कर दिया गया। क्या हुआ जी सर, ये 2012-13 में सर ऑडिट हुआ था जिला स्वास्थ्य समिति सुपौल का सर। उस पर सर बार फिर उसके बाद संजय कुमार सचिव हुआ करते थे कार्यपालक निदेशक सर, उन्होंने जांच का आदेश दिया। उसके बाद भी सर कार्रवाई नहीं, उसके बाद फिर से डीएम साहब ने दिया सर, उन्होंने फिर जांच कराया 2-3 बार। उसके बाद सर फिर जो है ये जो लोक शिकायत से भी जिला से भी सर, उसके बाद फिर यहाँ प्रधान सचिव भी सुने। उसके बाद सर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई सर। 44 करोड़ का लगभग घोटाला है सर। एक सर अंतिम सर, मेरा जो वहाँ सर जहाँ से मैं आया हूँ सर, वो त्रिवेणी अस्पताल का सर वो अस्पताल सर बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। रात दिन सर अखबार में एक बार सर अखबार की सारी कटिंग देख ली जाती है। अस्पताल क्या गड़बड़ी हो गई है सर? रात दिन सर वहाँ आपस में तालमेल नहीं रहता सर, एक भी इलाज सर अनुमंडलीय अस्पताल होते हुए सर मैं खुद सर एक बार इलाज में जाता हूँ तो इलाज में ऑक्सीजन से लेकर के हर चीज की रहते हुए सर इलाज नहीं हो रहा है वहाँ पे।
और अखबार में सबसे ज्यादा अगर कोई अस्पताल सुपौल जिला में बदनाम है तो सर अनुमंडल अस्पताल सर। जी सर साहब बात हाँ ये लोग आए हैं यहाँ पर भेज रहे हैं तो मेरी गैस जो है ना तुरंत भेज रहे हैं काहे नहीं काम कर रहा फंक्शनल क्यों नहीं ठीक है तुरंत देखिए जिला में आवेदन दिए वहाँ पे लोक शिकायत में वहाँ भी आश्वासन दिया मिल जाएगा बहुत जल्दी आपको। उसके बाद जो है कमिश्नर साहब के पास दिए वहाँ भी बोला अभी ऑलरेडी इस तरह की बात तो है तुरंत देखिए। बताइए। जी प्रणाम सर आने वाला था तो अभी तक भुगतान नहीं किया गया, मतलब जनवरी में ही आने वाला था सर फर्स्ट किस्त, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया। सर ब्याज क्रेडिट कार्ड की तरफ सर पहला किस्त मिला क्यों नहीं मिला? आपका कागज है मिला है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की दूसरी किस्त की राशि नहीं मिल रही जी। कहाँ पढ़ रहे हैं? क्रेडिट कार्ड के पोर्टल पे एक्टिव नहीं है सर, इसलिए नाम से बात होगा अभी बताना पड़ेगा सर फार्मिसगंज कोरोना के कारण मृत्यु हुई है। जी सर कोविड-19 पर फोटो खिंचवाया गया सर वो नहीं कारण क्या बताइएगा तब लगी क्यों नहीं मिला क्या बात बोला सर होल चेक सर देकर फोटो खिंचवाया गया, उसके बाद वो चेक जमा ले लिया गया। बोला जो डीएम साहब जिला पदाधिकारी अररिया का नजारत द्वारा आपको भेज दिया जाएगा आरटीजीएस के माध्यम से। से है ना? जी सर अररिया से है। अररिया से है ना? जी सर क्योंकि वहाँ जाते हैं सर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है सर, आपदा ऑफिस से सर भगा देता है, बोलता है पैसा नहीं है। बोल क्या जी सर साहब बात कर बोल दिए इस पर हम पूछ रहे तो हेलो ये अररिया से एक सज्जन आए सर साहब बात कर बोल दिए जी की मृत्यु हम पूछ रहे तो 25/5/2021 को कोरोना से ये अररिया से एक सज्जन आए उनके पिताजी ट्राई भी किया अभी तक नहीं हो समझ लीजिए 25/5/2021 को कोरोना से इनको लेकर अनुग्रह राशि नहीं इसे ट्राई भी किया अभी तक नहीं हो समझ बोला जी मैं खाती पंचायत से आया सर, मेरा माता का विधवा पेंशन अभी तक नहीं चालू हुआ है। समाज कल्याण तो बताइए चपरासी से लेकर तक नहीं सुनते। जाइए ना। अरे जाइए यहाँ पर तो सबने सुनेंगे समाज विधवा पेंशन का नाम सुनील कुमार की जगह सुनील सिंह कर दिया गया, तो मैंने बोर्ड ऑफिस गया, करीबन 5 साल तक दौड़ा। मुझे वहाँ से बोला गया कि हम मुंगेर चला गया, फिर मैंने बोला गया कि हम मुंगेर चला गया, मैंने बोला कि एफिडेविट करवा के लाओ, फिर मैंने किया तो काम ही नहीं सुधारा गया और बोला कि नहीं होगा करवा के लाओ, फिर मैंने वो भी काम किया, उसके बाद बोला कि नहीं होगा। सर मेरे पति का मृत्यु कोरोना के कारण हो गया है 21 जुलाई को। सर मेरे पति का मृत्यु कोरोना के कारण हो गया है 21 जुलाई को। सर मैं 2018 में अपने पिताजी के नाम में सुधार के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में मार्कशीट को दिया था। तो सर नाम सुधार हो गया, उसके बाद मार्कशीट और पंजीयन पत्र से मेरा तस्वीर हट गया। 3 वर्षों से दौड़ते दौड़ते परेशान है। 3 वर्ष
मेरे हस्बैंड का डेथ कोविड से हो गया था, ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने मुझे कोविड का सर्टिफिकेट ना देके जनरल सर्टिफिकेट दिया है। काहे नहीं दिया हॉस्पिटल? कौन हॉस्पिटल? कौन सा सर ये बस आर्टिफिशियल एंटीजीन का नहीं था, उनका DMPS बेटियां। चल उसका जब 19 में आंगनबाड़ी सेविका के लिए आवेदन देगा और एक नंबर था, बाद भी हमको आज तक मैडम के द्वारा 4 बार आम सभा लगाया गया 19 में। जी जी। चल दो समाज के लिए मेरा बेटा ऑफिस के लोग बिहार सरकार से पैसा चला गया था, बोले जी 1 लाख रुपया खर्चा की। तुरंत उसका नाम बताइए, तुरंत नाम बताइए। मैं भेज रहे हैं आपदा प्रबंधन में, कौन आपसे ही मांगा है उस पर तुरंत केस होगा, एक्शन होगा। नाम पूरा सही सही बताइए, दो इनको आपदा प्रबंधन दो। कौन आदमी किया उसका बताइए, आपदा प्रबंधन वाले को लगाओ जरा। जी सर, सारा बात कर लीजिए। इसको भेजिए नौजवान कि पानी में डूब कर तो बच्चा मर गया था, उसको नहीं हुआ, अभी भूल रहा है। प्रणाम सर। सर मेरी बहाली 2007 में हुई थी। क्या चीज? नियोजित शिक्षक के रूप में सर। आज तक पेमेंट हमको मिला है। उसके बाद में एक संगत पत्र जिला शिक्षक कार्यालय द्वारा जारी हुआ। शिक्षक के आलोक में मैं पढ़ ठीक काशी में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद में हम आवेदन दिए, मां द्वारा आवेदन दे दिया गया था। वहाँ पर आपके पिता टीचर थे, शिक्षक थे? जी जी, खगड़िया में जी। तो उनकी जगह पर दूसरे को नहीं मिला? नहीं मिला। लोक शिकायत से भी आदेश हुआ था, उसका भी नहीं हुआ। पूरी बात बताइए, कब की बात है? 2017 में आदेश हुआ था सर। 2081 का कब से सब काम किया गया है, सब जानना चाहिए। सही है, माइक पे बताइए सर। साफ किया गया? जी जी। अच्छा, तुरंत ठीक खबर किए थे? खबर हुआ मनीवर को मेरा प्रणाम सर। मैं विधांशु कुमार from class 12 sir. I have completed my school education with 85% in class 10 and 77% in class 12. Now sir, I want to get in college for my higher education in BTech course. Sir, I have single parents, mother only, and no source of income. Financial income is negligible. So sir, I want to need help from you. सर मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता हूँ सर। 4 लाख रुपए आपके सर मिला, उसमें सर मेरे कोर्स का अमाउंट सर 4 लाख मिला, उसमें सिर्फ सर मेरे कोर्स का अमाउंट सर और खाने जा रहा है निवेदन है। और सर मुझे कॉलेज के दौरान 4 साल निवेदन है खाने के लिए सर। कॉलेज के दौरान सर 4 साल मेरे रहने खाने के लिए सर जो भी है। क्रेडिट कार्ड स्कीम चला है, साथ में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, उसी के लिए मिलेगा। कोई अपनी नई काबिलियत की, कोई अपनी नई बात चाह रहे हैं, आप चलिए देखा रहेगा वसूल है या नहीं। नीचे कर लीजिए।
शिक्षा विभाग के अंतर्गत बिहार शिक्षा मुक्त विद्यालय के हुनर 5 के प्रोग्राम के द्वारा एक सर सेंटर का इस्टेब्लिश करवाने के बाद जो है और सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद जो है 2020 में जो है सर 2020 कौशल केंद्र कब प्रारंभ कौशल विकास सर ये 2018 सर इस्टेब्लिश करवाए 2018 सारी प्रक्रिया करवाए थे और सारी प्रक्रिया करना शुरू किया जिसने शुरू नहीं हुआ था सर वो श्रम संसाधन बताइए पूरी क्या दुर्घटना हुई है, क्या मृत्यु हुई? सर 10 जून को भैया गए थे बड़े भाई, माता पिता सर मेरे पहले तो वही समाज में थे, ठीक, लेकिन 10 जून के ब्याज होने से मेरी स्थिति जी सब प्रणाम। मेरा नाम मुजफ्फर इलियास है, मैं सिवान जिला से आया। मैं शुरू से ही अपने छपरा जिला में रह गया। मेरा नाम मुजफ्फर इलियास है, मैं सिवान जिला से आया। मैंने एक MS मैं शुरू से ही अपने नानी के साथ छपरा जिला में रह गया और यही का मेरा शुरू है। लेकिन बैंक में मैंने एक MSME योजना के लिए लोन के लिए अप्लाई किया 4,25,000 रुपए का स्वीकृत हुआ, लेकिन बैंक में कमीशन नहीं देने के बाद भी मेरा लोन नहीं हुआ। जी सर, मेरा गांव में तीरकोना जो है ना नदी के किनारे पे बसा हुआ है। जी सर, मेरा पिछले कई वर्षों से भूस गांव में तीरकोना जो है ना नदी के किनारे पे बसा हुआ है। नदी के कटाव से कब गिरा? पिछले 6 महीने का अंदर गिरा। इसी साल जी, नदी के कटाव से कब गिरा? पिछले 6 महीने का अंदर गिरा। इसी साल जी, चलो अब तक क्या हुआ? आंगनबाड़ी सेविका की बहाली में क्या है? अवैध रूप से कर दिया क्या गया हुआ? है। आंगनबाड़ी सेविका की बहाली में क्या है? किया गया, सामान्य जाति का कर दिया गया है। ठीक है, सामान्य जाति का कर दिया गया है। ठीक है, ये मेरे पिताजी है और बोल भी नहीं सकते, मेरे पिताजी है सर। मेरा छोटा भाई सर ये बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते हो गया सर। और मेरा छोटा भाई सर दिया ही जाता है सब। चलो जी प्रणाम सर। प्रणाम सर। बताइए क्या है? सर हम लोग अपना एज के लिए आए सर। जब नौकरी थी सर तो एज बहुत ज्यादा निकल चुका है सर। और सर सीनियरिटी सर रिक्वेस्ट जी रिक्वेस्ट है सर। एज अभी बढ़ाने का भी कुछ हुआ है? सर रिक्वेस्ट है सर। नहीं हुआ है? नहीं सर हुआ नहीं, लेकिन सर आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। सर 2008 से सर आप सर 1 मिनट 2008 से सर आप जो हमारी बहाली की है कॉन्ट्रैक्ट उसके सर वरीयता दे दीजिए। बाहर के लोग आके सर राजस्थान का आप काम देख रहे हैं सर बड़े पैमाने पर राजस्थान का लोग आ गए हैं सर। और वो सेवानिवृत्ति की आयु जो नहीं है सर। अलग चीज है भाई। सर गौरव शाश्वत को सर वहाँ सर NMCF में बना दिया गया, मेट्रन बना दिया गया सर। सेवानिवृत्ति का तारीख पहले आ गए हैं सर MSc करके। बड़े पैमाने पर राजस्थान के लोग MSc करके सर। जब बिहार में MSc की पहली पढ़ाई नहीं हुई सर, उसके कारण वो लोग पत्रिका बन जा रहे हैं सर। बताइए, आपको भेजा जा रहा हूँ, बताइए सर आप थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे सर। ध्यान देंगे सर। साथ को बड़ी बात
सेट करती है। आप बताइए सर पटना हाई स्कूल का बहुत सा सर आदेश पे पुनः बात मैंने नियुक्ति है सर। हम लोग का नए टीचर हैं सर, तो एक ही डिग्री है, जैसे सोगरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिहार से। क्या सर हम बिहार में जो आउटसोर्सिंग से संविदा कर दिया, फिर हटा दिया गया। क्या करते थे अब संविधान? चलो पहले आर्ट संग्रहालय जाते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय आर्ट संग्रहालय उसके बारे राष्ट्रीय संग्रहालय होता है और के बारे अलग किस्म से होता है। चलिए बताइए, आप अपनी बात बताइए। जगतपति चौधरी बैठ कर बोलिए, क्या मामला है? परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में कार्रवाई माननीय जगतपति चौधरी तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, माननीय जो अभी मतलब वर्तमान में तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी उपनिदेशक कोसी प्रमंडल सहरसा है सर, वो माननीय उच्च न्यायालय पटना परीक्षा नियंत्रक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के आदेश माननीय वरीयतम शिक्षक की जगह कनीय और प्राइवेट विद्यालय के शिक्षकों का एकदम खुलेआम पैसा और वरीयता के बल पर चयन करते थे। शिक्षक इससे मेरे अधिकार का प्राइवेट जब मेरे अधिकार का जब मेरे अधिकार जब मेरे शिक्षा का चयन कहाँ के बारे में बता रहे हैं? मधेपुरा के बारे में जिला जब मेरे अधिकार का ये पंचायत के लेवल पर, नगर निकाय के लेवल पर, किस लेवल पर था? जिला लेवल पर शिक्षा विभाग से पंचायत के शिक्षा विभाग के द्वारा नगर निकाय के लेवल पर किस चीज का लेवल? जिला लेवल नियोजन नहीं, अरे नियोजन के पद से हमको गलत तरीके से हटाकर शिक्षा को पूरी बात सर एक मिनट सर, वो गलत हम समझ गए सर आपको दर्जनों और आपके पदाधिकारी को आवेदन पत्र समर्पित किए, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर एक मिनट, आवेदन पत्र समर्पित कार्रवाई नहीं होने से कोई कार्रवाई नहीं होने से यही बात पूरा डिटेल बताइए ना वहाँ। एक नहीं होने से कोई कार्रवाई नहीं होने से इधर उधर मत कर भाई। अभी हम बात रख रहे हैं, यहाँ आए हैं बात रखने के लिए। आप उधर क्या बात कर रहे हैं भाई? अरे आपको भेज रहे हम शिक्षा में, अपने कार्रवाई आप ठीक है बात। सर अगर आप अपने स्तर से कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो परीक्षा विभाग और केंद्र शिक्षक का इस बिहार में कोई प्रतिष्ठा नहीं रहेगा सर। एकदम घोर अन्याय है सर। आपको और आपके पदाधिकारी को आवेदन पत्र देने पर नहीं कार्रवाई होने चाहिए सर। भाषण हम नहीं दे रहे हैं, आप बिहार में कोई नेता जी प्रणाम सर। जी प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए सर। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में सर बहाली निकली थी, जिसमें से हम 4 पोस्ट पे अप्लाई किए थे। चारों पोस्ट पे मेरा फॉर्म सिलेक्शन हो गया। उसके बाद 2 पोस्ट का पैनल तैयार किया गया, उसके बाद काउंसलिंग हुआ, उसके बाद काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग करवाए, उसके बाद उस फॉर्म को रिजल्ट और 2 दिन बाद ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। उनके बाद मार्क से मिले जाके वो क्या किए कि एक नया पैनल बना के कम मार्क वाले पैसा लिए कम मार्क वाले का बहाल कर दिया गया था। ठीक है, पूरा डिटेल रखे हो ना? जी।
राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट पे बैंक द्वारा आज 1.5 साल से लोन पेंडिंग है, बट बैंक अभी तक अप्रूव नहीं कर पा रही है। इसका आवेदन की भेज दिया गया है। बोलिए ना, बात बताइए। सर, हमारी माँ आशा कार्यकर्ता थी, बोलीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिला मधेपुरा में, एक्सपायर की 15 मार्च 2019 को एक्सपायर कर गई। अभी तक उनका अनुग्रह अनुदान की राशि आश्रित को प्रदान नहीं की गई है और राज्य स्वास्थ्य समिति तक आया है। हमने सर कई बार आपको पत्र लिखे आपके सचिवालय में, और उसके बाद श्रीमान जिलाधिकारी मधेपुरा को भी 10/4 को दिए हैं आवेदन, सिविल सर्जन को भी दिए हैं, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग सबको आवेदन दिए हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी कोई कार्रवाई नहीं। हमारी सेविका के बारे में बोल रही हूँ। मेरा फर्स्ट नंबर में था सर, मुझे नहीं हुआ, जो हमसे कम नंबर था उसका हुआ, चयनित किया गया सर। वो अस्थायी निवासी भी वहाँ की नहीं है सर। ठीक, वहाँ के निवासी नहीं है, दूसरे को कर दिया ही ना। जी सर। स्वास्थ्य विभाग को समाज कर लेते समाज कल्याण को लगाइए। मैडम सर निकली हुई थी, उसमें ये लिखा हुआ है सर, नियोजित शिक्षक। जी सर। तो नियोजित शिक्षक तो परमानेंट होगा, उसी नियमावली के तहत सर। ठीक है, जी जी बताइए। गीता आंगनबाड़ी सेविका के चयन में धांधली है। जाइए, अभी हम बोल चुके हैं समाज को। चलिए आइए, आपका देख लिया। देखिए सर, बोलिए। सर मैं GNM हूँ, मेरी पोस्टिंग मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में की गई सर, जो 250 किलोमीटर दूर है। तो मेरा प्री मैच्योर बेबी हुआ और मेरे हस्बैंड भी स्वास्थ्य प्रबंधक है मेंटल हॉस्पिटल में सर। उतनी दूर हमको छोटा बच्चा लेके भी, वो 6 मंथ का, उसको थोड़ा हार्ट में दिक्कत था, तो ट्रांसफर के लिए मैंने किया था। थैंक यू सर। अनुमंडल मिलकर के सर एकमात्र महिला कॉलेज है सर। वहाँ पे RJD की विधायक राम विष्णु लोहिया जी उसके जनप्रतिनिधि हैं और निकट संबंधियों को वहाँ प्रचार जोगड़ा बना करके सर वहाँ एक शपथ पत्र दे रखे हैं कि यहाँ इंटर का संचालन भी नहीं करता है। उन लोगों की साजिश है जा रही है अनियमितता। जी सर, इसमें क्या अनियमितता हो? अनियमितता में कि सर इंटर समाप्त करना चाहिए, और एक मठिया के महंत ने उस कॉलेज को स्थापना किया था सर। 1500 लड़कियां आज की डेट में फॉर्म भरते हैं, ऐड मिलता है, ऐड मिलता है, अनुदानित ऐड मिलता है सर। अनुदान सब थोड़ा सा जांच करा लीजिए, सब समाप्त करना चाहता है पूरे संस्थान। पूरी बात करेगा महाशय, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक परीक्षा अभी विगत 2019 स्वीकृत हुआ। माननीय हाई कोर्ट का आदेश था कि इन लोगों को 30/4/2020 को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया गया, लेकिन महाशय अभी तक नहीं हो पाया निर्गत। तो हम लोग 2 साल शिक्षा विभाग चक्कर लगाते थक गए। पूरी बात बता नमस्कार। तो हम लोग
सर हम लोग 28/82 से नियुक्त हुए हैं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के, और 30 वर्षों तक हम लोगों को वेतन मिलता रह गया। 2011 से नवीन वर्मा का लेटर निकला हुआ था जो हम लोगों को पंचम पुनरीक्षित वेतनमान तक मिला, लेकिन षष्ठ पुनरीक्षित वेतनमान में ही हम लोगों को अवरुद्ध कर दिया गया। आज हम लोग सरकार का एक्ट संशोधन हुआ, एक्ट के बाद में हम लोगों को चयन समिति से कराने के लिए आदेश मिला, वो भी विश्वविद्यालय करके दे दी है, फिर भी विभाग नहीं सुन रहा है सर। काहे नहीं मिल रहा है इसको ना? क्या समस्या है? समस्या यह है कि बक्सर में के मंडल महाविद्यालय महिला महाविद्यालय है, और सब बच्चियों का आपके योजना से सारे कॉलेज के बच्चियों को इसका लाभ मिला। उस कॉलेज का यूनिवर्सिटी के तहत अटैच नहीं हुआ है, वह लिस्ट में आ ही नहीं रहा है, बाकी सब कॉलेज है। और बार बार चूंकि आप ही के मेहरबानी से हमारी तीनों बच्ची हायर एजुकेशन कर रही हैं, तो इसलिए आपको धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री मेरा काउंसलिंग पंचायत अजनी प्रखंड नवनगर जिला बक्सर में हुआ है, जो कि चयन पर किस लेवल पर शिक्षक का नियोजन है? शिक्षक नियोजन किस लेवल पे? पंचायत जो कि हमको चयन सूची भी दिया गया है, और इसके आधार पर थैंक यू सर। क्या बताइए? बोलिए, बताइए माइक तो बताइए माइक। हम सब जगह एप्लीकेशन देख के हार चुके हैं सर। मेरा बच्चा ये विकलांग है, हम पूर्णिया में है, और मेरे बच्चा के साथ मतलब ये सब रहना, वहाँ रूम कोई देने को तैयार नहीं, हम ड्यूटी कैसे करेंगे सर? आंधे भी मुझे कि नहीं के बराबर मिला सर। बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं सर, दर दर भटक रहे थे। पिछले हमारे अनुभव के आधार पर सर कहीं भी सर सेटल कर दीजिए। कई बार हमारे साथी पिछले बार भी आए थे, कहीं भी हो नहीं पा रहा है। सर स्वर्गीय ज्ञान महतो प्रोफेसर राम महतो राजकीय उच्च विद्यालय छोराई मटिहानी के नाम से 1 बीघा राज्यपाल महोदय के नाम से दान में दिए थे, जिसमें खेल कूद प्रतियोगिता, साइकिल प्रतियोगिता, फुटबॉल, क्रिकेट सब हो रहा था। 2002 से कुछ दिन से बंद हो गया, 8 लगने से। तब से 2002 से बंद है। 2002 से छात्राओं को खेलकूद से वंचित विलम्ब हाथ बंद किया जाए, ताकि खेलकूद का एक अच्छा माहौल बन सके, ताकि छात्रों को भविष्य उज्जवल। अल्टरनेटिव जगह भी बता दीजिए। लिए थे बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए, अभी मुझे जॉब नहीं हुआ सर। और शिक्षा ऋण कहाँ से लिए थे? यूको बैंक बारो से लिए थे, बेगूसराय। तो सरकारी वाला ऋण नहीं ना है? नहीं, वो ये तो बैंक का है ना। जी ठीक है, वित्त को दीजिए। मुझे 2 साल के लिए टाइम दिया जाता, ताकि जॉब ये राज्य सरकार के काम का चीज नहीं ना है, ये तो बैंकों का है ना। टाइम मिलने के बाद टाइम मिलने के बाद हो गया तो बढ़ा दीजिए, हो गया तो बढ़ा दीजिए इसका भी सर। अरे इसलिए ना पूछे कि इनका जो राज्य सरकार का बैंक से हम बता रहे हैं, इसको बार बार समझ लीजिए। तो
इनको ले जाओ श्रम संसाधन में। सर हम कल्याण विभाग द्वारा संचालित कल्याण विभाग नवासी विद्यालय बेगूसराय में नियोजित शिक्षक है। 2010 से सर मेरी नियुक्ति हुई है नियोजन, और 2 बार शिक्षा विभाग के अनुरूप बढ़ोतरी भी हुई। शिक्षा विभाग में सर स्केल दे दिया गया 5200 वाला, हम लोग को छोड़ दिया गया 5200 वाला, हम लोग को मात्र 12,800 में हम सर 2010 से खर्च रहे हैं, मात्र 12,800 में हम सर 2010 से खर्च रहे हैं। बोलिए बोलिए। मेरा नाम है सर जगन्नाथ कुमार। एक 28 वर्षों से कार्यरत है, एक 28 वर्षों से कार्यरत शिक्षक के पास तालाब सर अभी तक नहीं। तब कहाँ? बेगूसराय। नहीं बेगूसराय में बेगूसराय में तो कहाँ, मतलब किस तरह के स्कूल में आपकी बहाली हुई थी? अभी सब मिडिल प्राइमरी में अभी जब मिडिल में थे इसी दोनों जगह तो यहाँ बहाली हुई क्या क्या एसीपी का लाभ नहीं है? एसीपी का लाभ बहाल है ना? क्या दिक्कत है? कुछ से कुछ कार्यरत थी सर। मेरा नाम प्रिंस कुमार सर। काम करते वक्त सर मृत्यु हो गई सर। और अरवल सर आशा के पद पर कार्यरत रहते हुए मृत्यु? हाँ यस सर, मृत्यु हो गई सर। और अरवल सर स्वास्थ्य सर वहाँ पर के पद पर कार्यरत रहते हुए मृत्यु? हाँ यस सर। क्या बार गए सर अभी तक कोई सर आशा के सर वहाँ पर सर पद पर कार्यरत है तो जरूर देखिए। यस लोक शिकायत में भी वहाँ पर सर अभी तक सर कोई नहीं हुआ सर। बताइए। वहाँ पर व्यवस्था खराब सर, पता नहीं सर 100 बार भी वहाँ पे गए सर। व्यवस्था खराब सर, पता नहीं सर 100 बार वहाँ पे गए सर। नमस्कार सर, जीतू कुमार मेरा नाम है सर, अरवल जिला से। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है सर। गया क्षेत्रीय कार्यालय में 2019 से जा रहे हैं सर, और वहाँ SDPO सर अरवल से बात किए सर, गहलोत सर से। क्षेत्रीय कार्यालय में तो बात भी नहीं करते हैं वहाँ सर। SDPO सर अरवल से बोले कि जाओ अब वहीं जाकर सर से मिलो। SDPO सर बोले कि बात कराइए, तो बात भी नहीं किए सर वहाँ से। चलिए आपका सुन लीजिए। क्या हुआ? अवकाश प्राप्त कब हुआ? 9 महीना 10 महीना हो गए नहीं। आप ही रिटायर की हैं? अवकाश प्राप्त आपका हुआ है? आपका है कि किसका है? कौन शिक्षक से हुए हैं? कौन रिटायर शिक्षक से कौन रिटायर किए? आप किए हैं रिटायर? नहीं वो अपने के नहीं छथिन। कौन? नाम छे रामकृष्ण मास्टर। कौन है वो कौन है? आपके पति है? 9 महीना हो गए अड़िया से। पूछ रहे हो, जवाब ही नहीं दे रही नीचे हाँ। है? अच्छा, आपके पति का हुआ है? हाँ पत्नी। ठीक, कहाँ पर क्या थे शिक्षक? अखन तो उच्च विद्यालय। उच्च विद्यालय। सर प्रणाम। नमस्ते सर। 2019 के भीषण बाढ़ में मधुबनी जिला के प्रखंड झंझारपुर नरवार गांव में हम लोग और बावनों परिवार को आपने अपने हाथों से हम लोगों को जमीन की कागज दिए थे सर, और ये बताए थे कि तुम लोगों को जमीन मिलेगा और घर मिलेगा, पुनर्वास हो जाओगे सर। उसके बाद भी अभी तक हम लोग तब से लेके आज तक 52 परिवार विस्थापित होकर पन्नी टांग के रह रहे हैं सर बांध पे। अभी तक नहीं मिला है? नहीं मिला सर। किए आपके गांव में तो सर आप ताजा स्थिति देख सकते हैं। 2 बार गए, 1 बार गए और एक बार दोबारा भी आप गए थे तो सर आप उनको बताए थे। ठीक है, ठीक। जब लगाओ तो आपदा प्रबंधन कुछ भी दिखा दीजिए सर।
हेलो, ये आप मधुबनी जिला वगैरह से बात कर रहे हैं। ये जो कमला नदी का था ना पश्चिमी तट पर 2019 में हुआ था, उस समय तो हम पूरा देखे ही थे। अरे यहाँ पर जो कर रहे थे ना 13 तारीख को मीटिंग, उसी समय हुआ था 19 में। हम जाकर के देख लेते, बोल रहा है कि उसको अभी तक नहीं मिला है। तो ये तुरंत के बात करी पूरी जमीन मिला, तत्काल मिलना चाहिए, तो बात किया हुआ है। ठीक सर, एक बार वो इमेज देख लीजिए कैसे हम लोग रह रहे हैं सर। आप हमारी जान माल की रक्षा करें सर, हम 52 परिवार बड़े उम्मीद लेके आए हैं सर। जाइए ना, आपको बोल दिया, आप सुने नहीं। जी सर, तो जाइए ना अभी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हम जाके खुद देखे हैं, कहे हैं, सबसे मिले हैं, तो फिर ये लगता है कि हम बोल रहे हैं वो आवाज नहीं सुनाई पड़ती। कुछ करो नहीं यार कि आवाज सुनाई पड़े बेचारे को। इतना क्लियर कट कोई बात कह रहा है तो सुनता नहीं। आवाज आता है तब क्या कह रहा है, तुम कह रहे हैं, खुद ही जाकर के देखें। महोदय, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रयास बहुत ही मनमानी करता है, जबकि मैंने जनता दरबार में जिला में आवेदन दिए थे, पंचायत के मंडल पदाधिकारी को दिए थे, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। ये कौन कर रहा है गड़बड़ जी? डीपीओ मैडम। ठीक, तुरंत में समाज कल्याण जिला से भी आवेदन आया, तुरंत पूरा डिटेल बताइए। आपका नियोजन किया, उसका नियुक्ति पत्र नहीं दिया है, कब की बात है? सभा हो चुका है, मुझे नियोजन पत्र 27 जनवरी कौन पहला महीना 2021 हो चुका है। कब हुआ है? 21 में सर, जनवरी 21 में चयन हो गया। जिला कल्याण दिखाना पड़ेगा डीपीओ का सर, मामला नहीं किया मधुबनी का अरे रोइए मत, आपका देख रहे हैं, रोइए मत। ये मधुबनी का, हाँ नहीं, ये कब हुआ है आपका? कब हुआ है चयन? नहीं, कब हुआ है? ये कर रही है ना आंगनबाड़ी सेविका की नियुक्ति 10 के रेखा को घूस लेकर दूसरे व्यक्ति को नौकरी देने के संबंध। बैंक वाला कुछ कर रहा है आपका? चलो दो इनको, वित्त विभाग को दो। हम सर सर, मेरा एजुकेशन लोन था सर, स्टेट बैंक से एजुकेशन लोन 2013 में मैं ली थी, और मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब है सर, इस वजह से मैं पे नहीं कर पा रही। सरकारी ऋण बैंक से लिए थे? जी सर। चलो वित्त में दे दो, ये तो बैंक का इशू है। नाम से भुगतान करा ऐसा तो कोई मामला रहता नहीं। वाहन चोरी के मामले में बीमा कंपनी वाले भुगतान नहीं किया? जी सर। चलो तो वित्त को दो। सर, प्रॉब्लम ये था कि बताइए वहाँ देखिए। बोलिए, मेट्रो ये सर
हम ITI किए थे 15 सेशन में, जो हमको अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला। हम भरे थे, जो कि मेरा लिस्ट में नाम भी आया था। तो जब हम कल्याण पदाधिकारी के पास जाते थे तो वो वहाँ के कर्मचारी बोले कि यहाँ सब पैसा का घपला हो गया है, जो सब सील हो गया है, जो जब आपका पैसा आना रहेगा तो आपके अकाउंट में चला जाएगा, आपको आने का जरूरत यहाँ नहीं है। सर मेरा नाम उत्क्रमित उच्च विद्यालय बड़ौदा है सर। वहीं पर सर मेरा रात्रि प्रहरी के 15/7/2020 को बहाली हुई थी सर, और इसके हिसाब से सर 15/7/2000 मेरा चुनाव हुआ था सर, के आधार पर सर हम काम कर रहे थे। उसके बाद सर 40 साइड बनाकर सर हिमाचल साहब जाती सर अपना दूसरा बहाली कर दिया। रात्रि प्रहरी का है मामला, रिक्रूटमेंट कुछ हुआ है सर, रात्रि नाइट गार्ड। ये नाम से आपका क्या है वेतन रोक दिया? जी सर। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उमरिया जी क्या मामला हुआ बताइए? वहाँ हम अवकाश के बाद योगदान किए उन्हीं के आदेश से, और वेतन भुगतान नहीं कर रहे हैं। अवकाश में गए थे, छुट्टी में गए जी जी। अच्छा। आदेश प्राप्त किए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से आदेश प्राप्त किए, तब BO मैडम के आदेश दी। कितना दिन के लिए छुट्टी मिली? छुट्टी में कितने दिन के लिए गए? 2 दिन हम गए थे, ट्रेनिंग में गए थे सर। ट्रेनिंग के लिए बाद फिर लगता है कि मेंटल अवकाश हमारा हो गया था, फिर आदेश लेकर हम योगदान प्राप्त। नहीं ठीक है जी सर, NHO के तहत फार्मासिस्ट की मृत्यु हुई थी 2015 में सर। तो 2015 से अब तक सर कोई वेतन में वृद्धि नहीं हुआ है सर। और साथ में सर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में सर आयुष डॉक्टर जो है तो सर 20,000 से 44,000 कर दिया गया 2018। हम लोग का माननीय मंत्री बहुत बार मिले, श्वासन अब तक चलिए ना अभी बताइए। बोला जाए। आयुष्मान भारत कार्ड भारतीय सचिव नाम जोड़ा जाए। मेरा बेटा का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, 17 साल का था, 20 साल का। विश्वास और आने के समय में हम मेरा एक्सीडेंट हो गया, एडमिट ना के पहले रिटायर कर शिक्षा विभाग। ठीक दो शिक्षक नमस्ते सर, पहले मैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लिए थे, जो 4% उसका वार्षिक ब्याज होता था, लेकिन बैंक सर 9.35% ले रही है सर, और कोर्स के दौरान का भी ब्याज वो ऐड कर लिए सर। ये तो शुरू में जो दिया गया था बैंक को ना, उसके बाद तो फिर राज्य सरकार खुद दे रही है। जी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही हमको मिला था। हाँ, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का शुरू तो बैंक से किए थे ना जी, और बैंक को फिर खत्म कर दिया, राज्य सरकार अपनी तरफ से देना शुरू। आपका बैंक वाला दिया था, DRCC भवन से बैंक में भेजा, बैंक ही से ना शुरू वाले दौर में। ठीक है, जाओ शिक्षा बताइए क्या समस्या है? हमारी सेविका की बहाली नहीं हुई, क्या मामला है? ठीक है, 3 साल हो गए बहाली आवेदन का होना, आज तक बहाली नहीं हुआ। आवेदन लिया, आवेदन लिया था आपका? 18 में आवेदन हुआ। ठीक, जो समाज के लिए
बोला जाए सर हम लोग का एग्जाम नहीं समय पे होता है, जिसके कारण सर मेरा नौकरी भी चला गया और आगे का पढ़ना भी चाह रहे हैं तो हायर एजुकेशन नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्या चीज की परीक्षा? बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का यही रहता है। तो एग्जाम लेना भी शुरू किया है तो सर पहले प्रथम वर्ग का ले रहा है, हम लोग का लेना चाहिए तो हम लोग का ले नहीं रहा है सर। आप किस चीज में पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं सर। अगर हो सके तो कॉल कर दीजिएगा सर। क्या समस्या बोला जाए? सर जनरल के सीट को अति पिछड़ा पैसे के लेन देन में कर दिया गया। उसके बाद हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैं सब इसमें लगाया हुआ हूँ। मांग करते रह गया कि किसका? आंगनबाड़ी सेविका का मामला है? कहाँ किस इलाके? बोला जाए, बोलिए क्या हुआ? बताइए। कई अनियमितता बढ़ती गई है। चंपारण उसके बाद उसमें जो आम सभा हुआ है दूसरी बार, उसमें हम लोग को अनुपस्थित दिखा के और उसके बाद बहुत ही पिछड़ा बना के कर दिया गया। समाज कल्याण राजेश कुमार पटेल, प्रखंड छौड़ादानो, पूर्वी चंपारण मोतिहारी। क्या? 17 साल के मेरी माँ की मौत हो गई थी और 15/8/2020 को मेरे पिताजी की कोरोना से। लेकिन अभी तक अंचल से लेकर के सर जिला स्तर तक साल भर से मैं जा रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं पैसे की मांग की जा रही है, कहीं पर कहा जा रहा है आप नीतीश कुमार के आदमी हैं, ऐसी अवहेलना की जा रही है सर। बोलिए। चयन पत्र देने के संबंध में हम लोग किए थे, तो सर 2 साल हो गए, तो 2 साल के बाद हमको चयन पत्र दिए रहा हुआ। और अभी भी जैसे 6 तारीख को मैंने ट्रेनिंग लोग करवाए लोग, हम लोग को पता भी नहीं कराए लोग, मैंने ट्रेनिंग हो रहा है। 9 तारीख को हम लोग को पता चल रहा है, तो हम लोग ऑफिस में गए तो लोग बोल रहा है अभी आपकी बहाली नहीं किया है? ये बहाली हुई है, 2 साल के बाद हम लोग को चयन पत्र दी है मिला। तभी मैंने जैसे ट्रेनिंग चल रहा है तो 6 तारीख को ट्रेनिंग लोग करवाई है लोग, तो हम लोग को 9 तारीख को पता लगा, तो 9 तारीख को हम लोग ऑफिस में गए तो जो संजना को राधा कुमार बताइए क्या है? फिजिकल टीचर का मामला है सर। 2 साल से कैबिनेट अप्रूवल के बिना ये फंसा हुआ है आपके पास। हम लोग थक गए सर, शिक्षा मंत्री जी से मिलते और अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ था। पिछले महीने भी हम लोग आपसे मिलने आए। कहाँ के लिए बहाली की बात? सर ये 2020 में पटवार समिति के द्वारा। कहाँ बहाल होना? सर ये इसका कैबिनेट ही नहीं हुआ सर, परीक्षा हो गया, रिजल्ट आ गया। कैबिनेट नहीं हुआ तो कैसे हुआ? कैबिनेट से नहीं हुआ तो कैसे? तो सर वही तो प्रॉब्लम है सर, परीक्षा भी हो गया, हम लोग का रिजल्ट भी आ गया। सभा में नया बात बताया जा रहा है कि इसका कैबिनेट नहीं हुआ। कहाँ की बहाली थी? सर ये बिहार में निकला था सर, स्टेट 2019 के साथ। हम पूछ रहे हैं कहाँ की बहाली, तो बोल ही नहीं रहे। 6 to 8 में स्कूल में, कॉलेज में कहाँ की बात है? जाइए ना, अभी बताइए सर। वहाँ पिछले महीने भी भेजा गया था सर, 1 महीना में कुछ नहीं हुआ सर। हम लोग डरते डरते थक गए सर। पिछले महीने भी आपके पास आए थे सर हम लोग, पिछले महीने भी आपके पास, और इसमें कुछ नहीं हो पा रहा है।
सब अच्छा है, सब अच्छा है। 1 महीना दोबारा है, तो कह रहा है कि हम पहले भी आ रहे हैं, 1 महीना पहले भी आया लेकिन कुछ नहीं था, और आपके यहाँ मिल रहे हैं लेकिन कर लिया गया फिजिकल शिक्षक आखिर तक ट्रेनिंग इसका कैसे बहाली कैसे परीक्षा क्यों लिया? आपके योजना आपको मजाक बना के रखा गया और उन बच्चे के भविष्य के साथ भी खेला जा रहा है। क्या चीज? नियुक्ति नहीं करवाई जा रही है। हमारे बोलते हैं क्या कि आपको जनता दरबार में जाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, जो हम चाहेंगे वही होगा। हमको धमकी भी दिया जाता है। जनता दरबार में प्रॉब्लम आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप समस्या बताइए। समस्या ये है सर कि हमें सारे फिजिकल ट्रेनिंग के लिए सर एकलव्य सेंटर ट्रेनिंग देने के लिए सर एकलव्य सेंटर ट्रेनिंग देने के लिए काम 2 वर्षों से काम कर रहे हैं। काम के बाद बिल्डिंग फाइनल करते हुए प्लास्टर का काम करते हुए तो 1.5 महीना पेमेंट लास्ट में रोक दिया, नहीं दिया। आज करीब 8 महीने पाटलिपुत्र थाना में आंदोलन किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया। कौन मजदूर मिल के काम किया, कॉन्ट्रैक्टर से करवाया जी, कॉन्ट्रैक्टर का काम किए हैं, प्राइवेट है ना। वो आपसे काम किया नहीं दिया है। लास्ट में सर काम खत्म हो गया, काम लिया और पैसा नहीं दिया तो केस करना नहीं चाहिए था। क्या चीज का शिक्षा ऋण लिए? कौन वाली है? बैंक से ऋण लिए हैं। बैंक से लिया बैंक से ऋण लिया है तो बैंक वाला ना काम करना। बैंक से कुछ नहीं किया उसके बारे में, मतलब बैंक से कर्ज लिया है तो बैंक को ही ना चुकाना पड़ेगा जी। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप बैंक से ऋण लिए हैं ना, अब बैंक से ऋण लिए हैं ना। और मई 2019 से मेरा मानदेय लंबित था, मानदेय नहीं दिया जा रहा है पिछले लोग। जो समाज कल्याण ठीक है, समाज कल्याण में ले जाओ। जय के साइंस सब HR सिटी बना था सर। देख लीजिए ना, हम देख लेते सर हम जहानाबाद से एक छोटा सा किसी गाँव से है सर, निर्माण हुआ कि वहाँ अभी से प्राथमिक विद्यालय नहीं नदी गली चुके हैं। किसी तरह का बोले कि ठीक है हम एप्लीकेशन लिख के दिए और बोले कि जहानाबाद सर शिक्षा अभियान में जाकर आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं, बोले कि ठीक है तो सर क्या लिख के दिए और बोले कि जहानाबाद गाँव की क्या बात जाकर जमा आपके गाँव में प्राथमिक विद्यालय लगभग 1500 नहीं और 3 किलोमीटर के आस तो सर क्या बात कोई स्कूल नहीं है और नहीं आने जाने कहीं पे रास्ता है। इतना स्कूल बनवाए हम लोग 22,000 हैं, दिन से बनवाए हैं, अभी कैसे बचा की बात से बनवाए हैं, कैसे बचे से रह गया? को लगाइए तो बचा बिना जांच अरे इतना करते करते करवाया गया है। आज का बात है तो फर्स्ट टेनियर सेकंड टेनियर में करवाया, अभी तो तीसरे और चौथे का थोड़ी था। हेलो
अरे एक नौजवान आए हैं, ये जहानाबाद जिले, कह रहा है इसका गांव है झारू बिरहा, प्राथमिक विद्यालय वहां नहीं, आबादी पूछ रहे हैं, कह रहा है कि 1500 है। तो दिखवाई कैसा का है, पूरा का पूरा इतना हम लोग करवाए। चलो इनको भी तुम दे दो, आप बैंक से कर्जा लिए हैं जी? नहीं है, चल जाइए दिखाइए। बताइए। 2006 में सर के प्राथमिक विद्यालय का स्वीकृति किया गया, उसके बाद वहाँ पे 2 साल जमीन नहीं मिला मुझे, विद्यालय का नाम नहीं किया गया, क्योंकि मैंने सर्जा पटना भी दौड़ा, लखीसराय भी गए, सर्जा किए, कहीं हमको कोई पाई नहीं मिल पाया। तो 16 साल दौड़ रहे हैं, इसमें से बना सब बन गया, सर बन गया सर, जमीन आप ही के जमीन पर बन गई? जी हम ही से जमीन दिए, रजिस्ट्री कर दिए, नाम देना ही सब चीज कर दिए सर। अरे नाम पड़ेगा, क्यों नहीं नाम पड़ा? 16 साल दौड़ रहे हैं, कुछ हमारा सब गरीब आदमी सब बन जाएगा। जी सर साहब, लेकिन इसका नामकरण नहीं हुआ, जो कि पहले से तय है। जो जमीन देगा उसके परिवार का नामकरण हो। तो दौड़ रहा था, ऐसा क्या हुआ? जरा एक्शन लीजिए भाई, तुरंत देखिए। प्रोफेसर थे, रिटायर कर चुके हैं। 2011 का अनुदान 2016 में यहाँ से शिक्षा विभाग से रिलीज कर दिया गया और अब 2021 होने जा रहा है। अब